विकास के नाम पे जीरो है। स्थिति बहुत खराब है। पानी में जा चुके हैं, हम लोग भी पूरा विलीन हो जाएंगे। हम कब ढह जाएंगे इस कटान में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज इन खबर पर। चक्की नौरंगा गांव बलिया जिले का आखिरी गांव, या यूं कहें उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव, और उस गांव की भयावह स्थिति ये है कि कई घर गंगा जी में समाहित हो चुके हैं। उन्हीं घरों के लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। लोग अभी भी अपने घर को देखने आते हैं। क्यों? क्योंकि जब जीवन भर की पूंजी कोई व्यक्ति अपने घर में या किसी सामान में लगाता है, तो जब तक वो आंखों के सामने नजर आता है तब तक उसको सजोना चाहता है। आंखों के सामने वो देखता है कि हाँ, उसका घर आंखों के सामने ही गंगा जी में समाहित हो रहा है, लेकिन वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता है, फिर भी देखने आता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन भर की पूंजी लगी होती है। अभी क्या स्थिति है यहाँ की, और आपका भी घर इसमें शामिल था, अभी क्या कुछ है यहाँ का पूरा हालिया बताइए। स्थिति बहुत खराब है। यहाँ अभी तक बहुत घर जा चुके हैं, पानी में जा चुके हैं, और स्थिति अभी भी बहुत बदतर चल रहा है। वो बगीचा है, वहाँ से लेकर के अभी कटान बहुत ज़्यादा है। ये स्थिति रहेगा तो हम लोग 15 दिन के अंदर हम लोग भी पूरा विलीन हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ से गंगा जी कितनी दूर थी? 8 किलोमीटर दूर थी। ये देखिए, अभी जो स्थिति आपको नजर आ रही है, जो भैया बता रहे हैं कि यहाँ से 8 किलोमीटर जो है दूर तक गंगा जी थी, और यहाँ से जो है घर 1 किलोमीटर तक होगा, आगे तक आधा किलोमीटर घर था। आधा किलोमीटर जी 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 जी। तो सोचिए कि आधा किलोमीटर जो घर था, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ पानी ही पानी, यानी गंगा जी ही नजर आ रही हैं। बाकी के घर जो है गंगा जी में समाहित हो चुके हैं। स्थानीय स्तर पर क्या आप लोगों को सहायता मिली? विधायक से हो, सांसद से हो, या स्थानीय नेता जो है, क्या कुछ मिला, कुछ हुआ? अभी तक क्या सहायता मिलेगा और नहीं मिलेगा, नाव 2 आया है, मतलब जहाज आया है, लेकिन जहाज उस नौरंगा पे लगता है और वहाँ से लोग जाते हैं। यहाँ के लिए अनाउंस हुआ था कि यहाँ से नाव जहाज लगेगी, लेकिन जा रही है नौरंगा से। भगवानपुर के लिए आई थी, लेकिन भगवानपुर में उसका फायदा अभी कोई मिल नहीं रहा है। चक्की नौरंगा के लिए उसका कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये हर साल जैसा कि आप लोगों ने बताया कि 2013 से धीरे धीरे करके गंगा जी आगे बढ़ रही हैं। 2013 से सरकारें बदली, नेता बदले, स्थानीय विधायक, सांसद, मंत्री, सब कुछ बदल गया, लेकिन यहाँ की स्थिति क्या बदली और क्या नहीं बदली? यहाँ कहाँ कुछ बदला, जस के तसे है। यहाँ तो कुछ बदला नहीं है। सिर्फ नेता या विधायक लोग बदला, सरकारें बदला, यहाँ कुछ नहीं बदला। ये चक्की नौरंगा है, जो कि आधा गांव उत्तर प्रदेश में है, आधा गांव बिहार में है, भोजपुर जिला के अंतर्गत आता है। और विकास के नाम पे जीरो है, दोनों तरफ से जीरो है। यहाँ तो कोई वोटें मांगने के लिए नहीं आता है, तो सरकार बदला कि नहीं बदला, इसका तो बातें छोड़ दीजिए। हाँ। अच्छा, आप लोग को यही पता लगता है कि नहीं कि आपके विधायक सांसद हैं कौन? विधायक जी और सांसद जी के तो हम तो अभी तक अपना से ना देखनी। अच्छा, कि विधायक जी के चेहरा कैसन होला, पोस्टर वोस्टर पे देखले बनी जाए, बाकी ऐसे चेहरा तो हम नहीं देखले कि विधायक जी कैसन हवे और सांसद जी कैसन हवे। वही वो नहीं करला, बहुत कम। कभी काल इलेक्शन हो तो कभी काल झलक जाए लोग 2 मिनट खातिर, तो झलक जाए लोग, ना तो केहू ना हवे। अच्छा, आखिरी गांव होने के नाते भी कहीं ना कहीं अनदेखी होती है। मैंने आखिरी गांव होने के नाते नेता लोग ना पूछेला। बिल्कुल ना, नेता लोग को मतलब नहीं किसे, वो लोग अपना वोट से मतलब है। वोट लो जीतल, ओकर बाद काम खत्म। तू मुँह कि जी अलग, बाढ़ से कोनो लोग का मतलब नहीं है। अच्छा, आपका भी घर इसमें शामिल है? नहीं, शामिल तो नहीं है, बाकी शामिल होने वाला है, शामिल होने वाला है। अभी जो पोजीशन चल रहा है, 5 दिन ऐसा इस तरह से कटाव हो जाएगा तो हम भी शामिल हो जाएंगे। ये अभी आप बता रहे थे कि ये जमीन आपकी है? जमीन हमारी है, बाकी बस्ती और है। हाँ, बस्ती दूसरे का है, हमारे में लोग है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। इस बस्ती से लगभग 10 घर चला गया है। हाँ, नहीं उधर गया है और नौरंगा में ही आएगा, लेकिन इस बस्ती से बोले जो दलित बस्ती है, इधर से 10 घर समाहित हो चुका है। तो अभी जो यहाँ के परिवार हैं, या आप लोग भी वहीं तिरपाल लगा के ही रह रहे हैं? नहीं, अभी तो हम लोग है। हाँ, अभी तो हम लोग है, बाकी सामान हम लोग अपना निकाल कर भाग गए हैं। दूसरे जगह अपना सामान रख दिए, दूसरे गांव में भी स्थापन कर दिए हैं, सिर्फ शरीर रखे हैं हम लोग यहाँ।
जो है अच्छा गाँव में ट्रैक्टर उक्टर होखबे करी, जी 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 ट्रैक्टर उक्टर है। तो वो सब भी जो है यहाँ से हटा दिया हाँ गया। सब लोग हटा दिए हैं, दूसरे गांव में ले जाकर लगा दिए हैं। अच्छा आप लोग का खेत भी होगा इधर? हाँ खेत तो है ही है, अभी हम ही लोग का ही खेत है, बहुत बहुत उपजाऊ खेत था। गेहूं धान सब होता था? सब होता था, मक्का होता था, गेहूँ हर चीज होता था। हाँ। उपजाऊ जमीन थी, बहुत उपजाऊ थी, बहुत उपजाऊ थी। आज हम लोग सोच रहे हैं कि चौकी नौरंगा जो एनिया का जीविकापार्जन कैसे होगा। जो किसान आदमी है जिसके पास नौकरी नहीं है उसका जीविकापार्जन कैसे होगा, इस पर अब हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग अब क्या करें। हम लोग का 50 वर्ष का उम्र हो गया और हम लोग तो अब कोई सिक्योरिटियों में नहीं रखेगा और सरकार का ध्यान नहीं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं। अभी कहाँ कार्रवाई है? बात चल रही है। मुआवजा का मिले तब तो, अभी तो नहीं मिला है। हाँ मुआवजा के नाम पर केवल तिरपाल मिला है और 10 दिन खाना मिला है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला है। नाव 4 यहाँ प्रोवाइड किया गया था लेकिन उसमें भी किसी का लाभ नहीं मिला है। हमारे बस्ती में मात्र 2 दिन नाव चली है, कुछ सामान निकला है, उसके बाद से लोग बोल रहे थे कि ये मेरा स्पेशल है। लेखपाल साहब भी बोले थे कि ये मेरा स्पेशल है, और कोई खाना ला रहे हैं, खाना के लिए ला रहे हैं तो वो भी बोल रहे हैं कि स्पेशल है। लेकिन कुछ लोग यहाँ इतना कटान होने के बाद भी यहाँ कुछ लोग रह गए थे। वो लोग ये इस चैन के नींद भी नहीं सो रहे थे कि हम कब ढह जाएंगे इस कटान में। वो लोग ये सोच रहे थे कि भाई हमारा एक नाव मिले ताकि हम कभी भी अपना सुरक्षित जगह पलायन कर जाएं, लेकिन वो हुआ नहीं। हम लोग अपने से रास्ता बांध करके इस अपने बस्ती में एक बांधे थे कि भाई रात बिरात ढहेगा तो हम लोग रास्ता पकड़ करके इस सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे, क्योंकि ये लोग से थोड़ा गंगा दूर है। हमारे बस्ती में कटान लग गया था और ढह भी गए हैं। अब समझिए इतना हम लोग परेशान। आप 10-15 दिन पहले आए होते तो यहाँ एक भी व्यक्ति के हर व्यक्ति के आंख में आंसू ही पाते, क्योंकि यहाँ आप जाइए बस्ती में, सारे बस्ती को तोड़ दिया गया है, कोई घर सुरक्षित नहीं है। आज 10 दिन से कोई आ करके प्लान यहाँ अपना रह रहे हैं, नहीं तो यहाँ सारे बस्ती में केवल जंगली जानवर अपना आसन लिया हुआ था। सारे एकदम यहाँ भयावह स्थिति, एकदम समझिए कि अब यहाँ रहने लायक नहीं था थोड़ा सा भी। क्या करें चाचा? ना जंगला के सब हटा दल बलो, मैंने घर द्वार मतलब जो किनारा है सब कोई अपना जंगला के कबार दिया है। अब घर एक भी सुरक्षित नहीं है, सब कबार दिया है लोग। अच्छा अनाज भी आप लोग हटा दिए होंगे, तो बना खा पी रहे हैं कहाँ से? सब कुछ हट गया है यहाँ से। तो बना खा कहाँ रहे हैं? वो थोड़ा रखे हैं खाने के लिए। जी हम बता रहे हैं थोड़ा कि यहाँ बिहार के लोग कुछ थे जो यहाँ बाढ़ के नाम पर वितरण किए हैं। उन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो बीच बीच में आकर के राशन देने का काम किए हैं। वो यहाँ बहुत ही अहम भूमिका निभाया है। हमारे जाइए यहाँ बिंद टोली, उसमें पांडे भी लोग थे, मैंने सभी जाति के लोग, बिंद, अहिर, तेली, ठाकुर, जितने लोग अलग अलग सब कोई होगा बांध पर शरण जो है। बांध हो या प्राकृतिक आपदा हो, ये जाति और मत मजहब देखकर नहीं आती है, सबके लिए समान रूप से आती है। और जिसका भी घर रहा होगा, सबका घर गया है, सबको दुख और पीड़ा हुई होगी। सवाल ये उठता है कि अभी बना रहे हैं, क्या करेंगे? लाखों की बनाई हुई पूंजी जो है धराशायी हो जाती है, गंगा में समाहित हो गई। ये दूर दूर तक आप देखेंगे, यहाँ भी पानी भरा हुआ था। ये मिट्टी का कटान आपको नजर आएगा कि किस तरीके से जो है ये आगे का कटान अभी भी जारी है। वो सामने वाले गांव में हो या फिर अभी भी जो लहरें हैं वो देखिए कितनी तेजी से अभी भी उफान मार रही हैं। और ये पूरा इलाका जो है जलमग्न हो चुका था। और इस गांव का कुछ हिस्सा बिहार में है, जवनिया गांव भी है जो बिहार का हिस्सा है। वहाँ का स्कूल जो है आधा किस तरीके से धराशायी हो चुका है। तो ये सरकारी तंत्र जो बने हैं सब भ्रष्टाचार में संलिप्त है भैया, क्योंकि कहा जा रहा है कि कहीं 9.5 करोड़, कहीं 4.5 करोड़ बांध के लिए आया था। जो स्थानीय लोग बता रहे हैं कि 2013 से अगर कटान जारी है तो आज 2025 है, अभी तक आप कुछ कर नहीं पाए। सबसे बड़ी बात है, जो लोग ये भी सवाल, जिसके पास जहां जमीन होती है वहीं घर बनवाता है। आज ये लोग इस पर भी मजबूर हैं कि इनके पास जमीन नहीं है, अगर पूंजी जुटा लें तो घर कहां बनवाएंगे? क्यों चाचा? हम लोग क्या बोले, हम लोगों का मांग है यहीं ये नीतीश जी, योगी जी, मोदी जी हम लोगों को कटान बंद करवा दें या यहाँ से पलायन करने के लिए कहीं जगह दे जो सब आदमी इकट्ठा हम लोग रहें।
ना ही तो कोई वहाँ जाएगा, कोई किधर जाएगा, एक एक करके हम लोगों का यही मांग है। एक जगह आप लोग रहे हैं, जो आपस के लोग हैं, हाँ, आसपास के। आस-पास के अन्य सब हमारा गांव है ना, सब इकट्ठा रहे, सब इकट्ठा रहे, दूसरा कोई बात नहीं है। क्या कह रहे हैं? हम पूरे हमारे गांव का बस्ती एक साथ में शुरू से ही प्रेम से रहे हैं, किसी से कोई किसी तरह का दुर्भाव नहीं है। अब फिर वही उसी तरह से हम लोग रहना भी चाहते हैं कि हर समुदाय के लोग मिलजुल करके रहते हैं, किसी से किसी का कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसा व्यवस्था कर दिया जाए कि हम लोग सुरक्षित एक स्थान पर बढ़िया से रह सकें। यही हम लोग सरकार से मांग करेंगे। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे उठते हैं चुनाव के समय, लेकिन चुनाव आते आते सारे मुद्दे ध्वस्त हो जाते हैं। चुनाव जीतने के बाद नेता अपने अपने घरों में समा जाते हैं, बैठे रहते हैं एसी वाले कमरे में, लेकिन स्थानीय लोगों को कितनी पीड़ा होती है ये आप देख पा रहे हैं कि कैसे जो है ये लोग हर शाम को, हर दोपहर में अपना घर देखने आते हैं। खैर, ये आवाज़ अगर उचित जगह तक पहुंच रही है तो इन लोगों की पुकार भी सुनी जाए और उचित मुआवजा दिया जाए, जो भी उचित यहाँ पे प्रबंध हो सकता है उसको किया जाए।